छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जी जान से जुटी हुई है और आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। शुक्रवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैठक लेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। आज से 2 दिनों तक ये बैठक होगी। क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक का? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इससे पहले जयपुर में भी एक बड़ी बैठक हो चुकी है। तमाम राष्ट्र पदाधिकारी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो क्या इसी का टास्क दिया जाएगा आज की इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 2 दिनों की बैठक है। आज पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक है और कल कार्य समिति की बैठक होगी। और निश्चित रूप से मिशन 2023 को लेकर जो भाजपा अभी जमीनी स्तर पर कामकाज कर रही है, चाहे बूथ विस्तार योजना की कामकाज हो या राज्य सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किए हैं उसको लेकर चर्चा होगी और आगामी दिनों में और क्या काम किए जाएंगे उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जयपुर में पिछले दिनों 2 दिवसीय, आपको मालूम होगा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाना है, प्रोफेशनल वर्ग को जोड़ा जाना है। इसी तरीके से जो मोदी सरकार के 8 साल आज पूरे हो गए हैं, उनकी उपलब्धियों को आम जनों तक कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए पूरी रणनीति बनेगी। जिला और मंडल स्तर पर जो पदाधिकारी है वो जो है वहां की स्थानीय मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाए और ज्यादा से ज्यादा जो 15 साल रमन सरकार, भाजपा की सरकार रही यहाँ पर कामकाज की और 8 साल मोदी के कामकाज को अंतर कर बताया जाए कि 3 साल 3.5 साल में देखिए क्या कामकाज किस तरीके से कैसे नहीं हुए और हुए भी हैं तो गलत तरीके से हुए। तो ये पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा जो है 2023 के मद्देनजर जो विभिन्न जगहों पर हमने पहले भी दिखा कि डी पुरंदेश्वरी बस्तर में बैठक ले चुकी है, जिले की बैठक ले चुकी, फिर संभाग स्तरीय बैठक ले चुकी है। तो कहीं ना कहीं लपोलवाब यही रहेगा कि 2023 के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से जहां पर हमारी चूक है उन चूक को कैसे ठीक किया जाए, ये चर्चा जरूर होगी। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा सौरभ। ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जांच की इस बड़ी बैठक में। और इस बड़ी बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन भी इस बैठक में मौजूद है। तो मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक जारी है। अब से थोड़ी देर ही पहले इस बैठक की शुरुआत हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और उनके साथ सह प्रभारी नितिन नबीन भी आज की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी आज की इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले जयपुर में बीजेपी का महामंथन हुआ था। राष्ट्र पदाधिकारियों की जो मीटिंग हुई थी, माना जा रहा है कि उस मीटिंग को लेकर के आज की इस बड़ी बैठक में टास्क दिए जाएंगे और 2023 को लेकर के किस तरह से बूथ को मजबूत करना है, इसके अलावा किन दूसरे तरीके से रणनीति बनानी है 2023 को लेकर के, आज उसकी बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ ही सह प्रभारी नितिन नबीन भी आज की इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। किन मुख्य बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होगी? एजेंडा क्या रहेगा प्रमुख आज की इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए मिशन 2023 को लेकर ये बैठक काफी अहम है और जिस तरीके से भाजपा की तैयारियां जो बूथ स्तर पर चल रही है और इस बूथ विस्तारक जो कार्यक्रम जो चल रहा है उसको और बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं लोकसभा के जो सांसद हैं उनको 100 बूथ की और जिम्मेदारी दी गई। इसी तरीके से विधानसभा के विधायकों को जो है 25 बूथ की जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले का आपको याद होगा कि जो शक्ति केंद्रों में जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जाया करते थे, लेकिन अब नई से प्लानिंग हुई और जेपी नड्डा ने कल निर्देश
निर्देश दिए हैं। उसके अलावा ये भी है कि आने वाले समय में बूथ के अलावा मोदी सरकार की योजनाओं को कैसे आमजनों तक पहुंचाया जाए। आज 8 साल पूरे हो गए केंद्र की मोदी सरकार को, तो ऐसे में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, लोगों को कैसे इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है, तो सीधे लोगों के पास ही पहुंचने की पूरी तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण की भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए जाने की बात हो रही है। तो आने वाले दिनों पे जो है बहुत सारे और प्रदर्शन होंगे राज्य सरकार के खिलाफ में कई मुद्दों को लेकर। चाहे हमने पिछले दिनों के देखा कि भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने सभी जिलों में भाजपा जेल भरो आंदोलन हुआ। इसी तरीके से आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तेजस्वी सूर्या है उसके आने की चर्चा है, हजारों लोगों को लाने की चर्चा है। इसी तरीके से महिला मोर्चा का कार्यक्रम होना है प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर। तो कुल मिलाकर 1.5 साल का समय बाकी है। तो 1.5 साल में कैसे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर नजर आए, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि भाजपा भी जो है जो 15 साल रही तो इन्होंने भी ये कामकाज किए थे, और ज्यादा से ज्यादा मोदी सरकार की योजना और जो उन्होंने 15 साल में किए उनको, और राज्य सरकार की वादा खिलाफी के जो आरोप लगाते हैं उनको आम जनों के बीच जाने की पूरी तैयारी चल रही है। और अब देखना होगा कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट जब 2023 में आएगा तो क्या रहेगा। लेकिन इससे पहले कि डी पुरंदेश्वरी, सी प्रकाश और नितिन नवीन लगातार बैठक में सभी बड़े नेता शामिल हैं, और कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। सौरभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इससे पहले जब डी पुरंदेश्वरी आई थी तब बस्तर संभाग पर फोकस किया गया, तो अब क्या समझा जाए कि अब दूसरे संभागों की तरफ भी अब कूच किया जाएगा, वहां को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी ताकि तमाम बूथों को और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा सके? बिल्कुल, देखिए संभाग स्तरीय बैठक पूरी हो चुकी है। पिछले दिनों जब डी पुरंदेश्वरी आई थी तो वो संभाग स्तरीय बैठक लिए थे। नितिन नवीन बिलासपुर गए थे, जो है सरगुजा और दुर्ग और रायपुर की बैठक यही हुई थी। उसके अलावा सरगुजा में, बस्तर में स्वयं डी पुरंदेश्वरी पहुंची थी, जिले जिले के पदाधिकारियों से सीधे तौर पर चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर भी एक चर्चा हो रही है, और जो चेहरा के लिए बात हो रही कि 2023 से पहले इनके पास चेहरा होगा कि नहीं होगा, जो चुनाव के समय चमत्कारिक हो और उनको लगता है कि इनके चेहरे पर फायदा मिल सकता है, तो उसी चेहरे की तैयारी में भी भाजपा के जो बड़े नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी लगा हुआ है। ये जो अंदर खाने से खबर आ रही है। लेकिन अभी की बैठक जो है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, योजना 3 माह के लिए कैसे भाजपा के नेता कहां काम करेंगे, किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं क्या मंथन होता है। इस मंथन से अगर अमृत निकलेगा तो क्या वो बीजेपी के लिए वाकई उपयोगी हो पाएगा या नहीं। शुक्रिया अपनी जानकारी देने